N24 देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ ब्यूटी। देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने भाषा और पहचान के मुद्दे पर नई बहस छेड़ दी है। यह घटना तब घटी जब एक व्यक्ति ने एक महिला को जबरन मराठी में बोलने को कहा। उस व्यक्ति ने कहा कि यह महाराष्ट्र है, मराठी बोलो। लेकिन इस पर महिला ने अपनी ऊंची आवाज में जवाब देते हुए कहा कि तुम हिंदी बोलो, तुम हिंदुस्तान के नहीं हो क्या? मैं मराठी में नहीं बोलूंगी, हिंदी बोलो, तुम लोग हिंदी बोलो ना। यह छोटा सा वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और देश भर में भाषा, संस्कृति और पहचान को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। कई लोगों ने महिला के जवाब को स्वतंत्रता के आवाज बताया, वही कुछ ने इसे मराठी अस्मिता पर चोट कहा। भारत एक बहुभाषी देश है जहां हर राज्य की अपनी अपनी भाषाएं और बोलियां हैं। महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा मराठी है, लेकिन हिंदी, उर्दू, गुजराती, कोंकणी और अंग्रेजी जैसी भाषाओं का भी व्यापक चलन है। ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि क्या किसी राज्य विशेष में वहां की स्थानीय भाषा बोलना बाध्यता होनी चाहिए? कानूनी रूप से भारत का संविधान हर नागरिक को अपनी पसंद की भाषा बोलने की स्वतंत्रता देता है। किसी को किसी खास भाषा में बात करने के लिए मजबूर करना यह सिर्फ असंवैधानिक है, बल्कि यह सामाजिक एकता को भी नुकसान पहुंचा सकता है। वीडियो में महिला ने बेहद आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ जवाब दिया कि मैं मराठी में नहीं बोलूंगी। यह कोई भाषा का अपमान नहीं था, बल्कि यह उस मानसिकता का विरोध था जिसमें कोई व्यक्ति यह तय करता है कि दूसरे को किसी भाषा में बात करनी चाहिए। उसने जो कहा, तुम हिंदुस्तान के नहीं हो क्या, यह वाक्य इस बात की ओर इशारा करता है कि हिंदी भारत की राजभाषा होने के नाते हर नागरिक को समझ में आनी चाहिए और इसमें बात करना कोई अपराध नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। महिला का मकसद मराठी भाषा का विरोध नहीं था, बल्कि जबरदस्ती भाषा थोपने का प्रतिकार था। भाषा हमारे अस्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसे विवाद का कारण नहीं बनाना चाहिए। अगर हम एक दूसरे की भाषा और संस्कृति का सम्मान करें तो यह हमारे देश की एकता को मजबूत करता है। एक ही देश में रहते हुए यदि हम दूसरों को उनकी भाषा के कारण छोटा महसूस कराएंगे तो सामाजिक सौहार्द पर असर पड़ेगा। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी की बहस कोई नई नहीं है। शिवसेना और कुछ अन्य मराठी संगठनों ने लंबे समय से मराठी मानुष की विचारधारा को बढ़ावा दिया, लेकिन बदलते समय में जब लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में काम, शिक्षा या व्यवसाय के लिए जा रहे हैं, तब ऐसी संकीर्ण सोच समाज को पीछे ले जाती है। यह घटना महज एक भाषा विवाद नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक सोच को दिखाती है। क्या हम अपने देशवासियों को भाषा के आधार पर बांट सकते हैं? महिला ने जो जवाब दिया वह सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक आत्मसम्मान की भावना थी। हमें यह याद रखना चाहिए कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, नियंत्रण का नहीं। सभी भाषाओं का सम्मान करना ही भारत की असली पहचान है। तो ऐसे ही सनसनीखेज के लिए बने रहिए हमारे एक N24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।